मित्रों नमस्कार। आपको इस दुनिया में कुछ करना है ना तो रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो घुटनों के बल चलना सीखता है तो उसके तुरंत दिमाग में आता है और वो खड़ा होकर ये सोचे बिना कि मैं गिर जाऊंगा मेरे लग जाएगी, वो चलने लगता है। यदि उसके दिमाग में ये बात हो कि मैं गिर जाऊंगा या मेरे लग जाएगी तो कभी चलना नहीं सीखता। और आपने देखा हुआ कि जिस बच्चे में गिरने का भय होता है ना, वो देर से चलना सीखते हैं, और जो जिनमें भय नहीं होता ना, वो तुरंत चलना सीख जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी काम में देखो रिस्क लिए। यदि आपने कभी साइकिल चलाई है ना, तो निश्चित रूप से आपने के घुटनों पे कहीं ना कहीं चोट आज भी मिलेगी। और आपने कभी मोटरसाइकिल चलाई है ना, तो निश्चित रूप से आपने कभी ना कभी किसी के ठोकर मारी होगी या खुद गिरे होंगे, है ना, या किसी को गिराया होगा। तो कोई भी काम जिसमें रिस्क है, वो जो आपको यदि आगे बढ़ना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी, है ना। रिस्क लिए बिना कुछ नहीं हो सकता। वो लोग कभी भी कोई परीक्षा नहीं दे सकते जिनके दिमाग में ये भय होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। सफल वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये होता है कि चाहे मैं फेल हो जाऊं, मुझे परीक्षा देनी है। तो इसलिए जो लोग जितने भी दुनिया में नए आविष्कार हुए हैं, आज हवाई जहाज़ पे आप जो घंटों का रास्ता है वो मिनटों में तय करते हैं, वो किस आधार पे करते हैं? क्या राइट बंधु ने कभी सोचा था कि वो प्लेन उड़ाएंगे तो गिर के और ख़त्म हो जाएंगे? उन्होंने निडर होकर के और आविष्कार किया। इसी प्रकार जो स्टीम इंजन बने, मैं जेम्स वाट ने कभी इस बात को नहीं सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा, और वो बार बार फेल हुए तो भी उन्होंने बार बार प्रयोग किए, बार बार कोशिश की। तो दुनिया में जितने भी आज सारी दुनिया इस नेटवर्क से जुड़ी हुई है, और सारी दुनिया ग्लोबल एक हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? वो इसी कारण से हो रही है कि दुनिया में हमेशा नए नए आविष्कार हुए, और एक से एक बढ़ करके बिना ये सोचे हुए कि हम इस काम में फेल हो जाएंगे, और यदि फेल हुए तो भी उन्होंने प्रयास जारी रखा। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप रिस्क लेंगे और प्रयास जारी रखेंगे और लगातार काम करेंगे ना, तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी भी नए काम को करने के लिए एक दफ़ा सोचना ज़रूर है। हाँ, रिस्क लेने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उस जिस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं उस क्षेत्र का ज्ञान भी प्राप्त करें और उसकी एक योजना बनाएं। आप योजनाबद्ध तरीके से यदि कोई काम करोगे ना, तो उसमें निश्चित सफल हो जाओगे। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करो तो आपकी रीडिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, खेती करो तो खेती की प्लानिंग होनी चाहिए, और व्यापार करो तो व्यापार की प्लानिंग होनी चाहिए। यानी बिना प्लानिंग के काम, बिना योजना बनाए आप कोई काम करोगे तो उस काम करने का मतलब इतना ही है कि आप रिस्क लेवें और योजना बना के काम करें, तो आप निश्चित रूप से उसमें सफल हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।